अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम इन डे विद उजाला। और आई होप आप लोग ठीक हैं, खुश हैं और हैं खैर खैरियत से। अच्छा जनाब, आप लोगों को खुश आमदीद है मेरे दुबई के किचन में। और जब तक मैं यहाँ हूँ तो आज जो है वो मैंने कहा कि चलें दुबई का किचन भी इस्तेमाल करते हैं। वैसे तो मैं यूज़ कर रही हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैंने यूज़ नहीं किया। ऑब्वियसली मैं कर रही हूँ, छोटी मोटी चीज़ें जैसे मैंने बनाई हैं यहाँ पर भी। तो मैंने कहा कि चलें आप लोगों के साथ भी यहाँ पर भी जो है वो छोटा मोटा कुछ बनाते हैं, हल्का फुल्का लाइक। तो चैनल आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जो है वो जाके चैनल सब्सक्राइब कर लें। और मैं आज अभी हल्का फुल्का क्या बना रही हूँ तो वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ। और ब्लॉग को फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जब तक ये है कि मैं वेजिटेबल को वॉश कर लेती हूँ, ठीक है, जो अभी मैं बनाने लगी हूँ। आप लोग जल्दी से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आज जो है वो आलू बनाते हैं, ठीक है। और ये जो है वो आलू मैं आपको बताऊँ ये ब्राज़ील के आलू हैं, ठीक है। और ये इतने ज़्यादा वाइट और इतने क्यूट हैं। और अभी तो मैंने चुन चुन के छोटे लिए हैं, आपको पता है ये छोटे हैं। अदरवाइज़ माशाल्लाह इनका साइज़ इतना इतना था, लाइक इतना इतना आलू, मतलब माशाल्लाह। मैं ये सोच रही थी पता नहीं ये जो मैकडॉनल्ड्स वगैरह वाले हैं वो पता नहीं यहाँ के आलू इस्तेमाल करके इतने बड़े बड़े फ्राइज़ बनाते हैं कि पता नहीं। बहरहाल, और यहाँ पे नाइफ़ आप चेक करें, मतलब नाइफ़ नहीं है, ये नाइफ़ का पापा है, ठीक है। और ये जो आगे से इसको कटर लगा हुआ ना, ये कल मुझे हाथ पे जो है वो लग भी गया था, बड़ा शार्प है। काटने में मुझे लगता है कि ये इतना शार्प नहीं है, लेकिन जब फिंगर पे खुदा ना खास्ता लगता है ना तो बेटा बैंड बज जाती है। तो अभी ये है कि आज हम लोगों ने जाना है बाहर, लेकिन क्योंकि जो है वो तकरीबन शाम में, बिकॉज दिन जो है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भी गर्म है, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। तो हम जो है वो, जैसे मैं अगर थोड़ा बहुत निकलती हूँ तो मॉर्निंग में निकलती हूँ, या फिर मैं जो फिर हम लोग जो है वो अगर निकलते हैं तो वो फिर हम लोग असर के बाद निकलते हैं, लाइक तकरीबन बिस्मिल्लाह ये चेक करें ज़रा। तो जो है ना असर के बाद जैसे हम जो है ना वो निकलते हैं, ताकि जो है वो धूप थोड़ी सी थम जाए, बिकॉज दिन बहुत ज़्यादा जो है वो तेज़ धूप है, गर्म है ना। तो इस वजह से फिर मैंने कहा कि अभी थोड़ा बहुत मैं जो है वो खाना बना लेती हूँ। अच्छा यहाँ के लिए अब यह है कि ज़ाहिर है रोटियाँ जो है वो मैं तो नहीं बना सकती थी, बिकॉज वो बनाने का प्रॉब्लम नहीं है, फ्राइंग पैन अवेलेबल था, चलो बना लें। आटा बिल्कुल, उसके लिए ज़ाहिर है फिर बेलन भी चाहिए, बेले कैसे बंदा, तो उसके लिए फिर बहुत सारी चीज़ें रिक्वायर्ड थी। दैट्स वाई हम लोगों ने जो है वो कहा कि हम लोग फ्रोज़न जो है वो ले लेते हैं। इधर पराठा या चपाती एवरीथिंग अवेलेबल था, तो हमने जो है वो ली है यहाँ पर फ्रोज़न चपाती। लेट मी शो यू। ओके, यहाँ पर जो है वो ये फुल्का रोटी मतलब हम लोगों ने फ्रोज़न ली है, ठीक है। तो ये इजीली आपकी जो है वो इस तरह की चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं, ताकि आप जो है वो ले लें। बाकी वेजिटेबल के लिए तो ज़ाहिर है थोड़ा बहुत, अब जब आप कुछ दिन जो है वो स्टे करने आते हैं, वही वाली बात कि आपके पास किचन अवेलेबल है, तो फिर आप थोड़ी बहुत कुकिंग जो है वो खुद कर लें। अब बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ें नहीं, लेकिन हल्का फुल्का जैसे वेजिटेबल आप बना लेते हैं। तो मैंने उसके लिए जो है ना वो थोड़े बहुत जो मेन स्पाइसेस थे ना, जो यूज़ होते हैं, जो बिल्कुल हमारे मेन होते हैं, बस वही लिए। तो और साथ में जो है वो कुछ वेजिटेबल्स जिस तरीके से ले ली हमने, जो जो हमें समझ में आई। तो अभी फिर मैंने कहा कि मैं इसको जो है वो बना लेती हूँ, ताकि एक चीज़ बनी भी होगी ना तो फिर यह है कि भूख लगेगी तो फिर बस रोटी को सेक लेंगे और जो है ना वो खा लेंगे। और दही वगैरह इस तरह हमने जो है वो ले लिया था, ताकि जो है ना वो कभी नाश्ते में भी दही इस्तेमाल हो जाता है, या कभी लंच या डिनर में भी दही चाहिए होता है। तो ये इस तरह की चीज़ें हमने जो है वो लेके रख ली हुई थी कि चलो ये भी जो है वो काम आ जाती हैं। तो अभी बस ये है कि मैं फटाफट ये छीलने में मुझे बहुत टाइम लग रहा है, बिकॉज इसके जो है ना ये आगे से ये चाकू का जो है ना इस तरीके का जो है ना वेजिटेबल बहुत ज़्यादा है, तो ये शार्प बट वेजिटेबल कटता बहुत मुश्किल से है। कल भी जो है ना वो बहुत मुश्किल हो रहा था, मैं पपाया काट रही थी कल, उफ इतनी मुश्किल हो रही थी मुझे, जैसे पता नहीं जिस तरह अनाड़ी नहीं काटते सेम में वैसी हो गई थी। मैंने कहा क्या हो गया मुझे, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ था, इस चाकू को प्रॉब्लम है। ये चाकू अजीब सा है बहुत ज़्यादा। और इसके अलावा जो नाइफ़ अवेलेबल है वो तो बिल्कुल फ्रूट नाइफ़ है, वो तो जिस उससे सिर्फ केक ही कटता है भाई, वो तो ऐसी ही होती है, आपको पता ही है। तो बस अब ये है कि मैंने आलू खैर छील ही लिया, मैं इसको फटाफट से जो है वो काट लेती हूँ, ठीक है। और उसके बाद फिर हम इसको यहाँ पर मैंने आलू काट लिए हैं, ठीक है, और कटिंग बोर्ड पे काटे। वैसे बिल्कुल मेरे से काटे नहीं जा रहे थे, 3 बहुत ज़्यादा हो रहे थे, 2 आर इनफ। और कुछ इसमें मैं ग्रीन चिली डालूँगी। अच्छा, आई एम वेटिंग कि ये पैन जो है ज़रा गर्म हो जाए। इसको मैंने चला लिया है, शोर काफ़ी ज़्यादा है इसमें।
खैर नहीं हो। अब यहाँ पे यह है कि बर्तन भी ऑब्वियसली अपार्टमेंट में खुद ही धोने पड़ते हैं, तो इसलिए जिसके लिए मैं ये भी डिश वॉशर और ये लेकर आई, बिकॉज़ ये ज़रूरी था, इसके बगैर बर्तन कैसे धोएंगे। तो अब ये है कि मैं वेट कर रही हूँ कि ये गर्म हो जाए। इससे हीट तो खैर मुझे आ रही है, लेकिन ये पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाए उसके बाद मैं स्टार्ट करती हूँ। आलू तो यहाँ पर बनकर हो गए हैं तैयार, और अब मैं चपाती बनाने लगी हूँ। और चपाती जैसे मैंने निकाली है ना, तो आप लोग ज़रा चेक करें, लाइक सीरियसली। हम लोग तो भाई इसको सिंधी में लोली कहते हैं, और हमारे जो छोटे से बच्चे होते हैं ना, उनके लिए हम ये बनाते हैं इतनी इतनी सी लोलियाँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसमें से ये क्यूट सी चपाती का बेबी निकला है, इसको इसको मैं सेक लेती हूँ। और उसके बाद यस आया बिरयानी एज़ वेल। एक्चुअली कल मेरे हस्बैंड गए थे अपने दोस्तों के पास, तो उन्होंने बिरयानी जो है वो कुछ पैक भी इनको, ओह माय गॉड लुक एट दिस, ये चिकन चिपक गई, तौबा, ये फ्रोज़न थी ना, अभी सेट हो जाएगी। तो बिरयानी जो है वो उनको पैक करके दे रही थी, तो वो भी है मेरे पास, तो वो भी थोड़ा मैं माइक्रोवेव कर देती हूँ। तो ये हमारी खाने की टेबल है, ठीक है, और खाना मैंने यहाँ पर रख दिया है। अच्छा, ये जो है ना पैन में ज़रा चिपक रही थी, तो मैंने इसको माइक्रोवेव में बना लिया, क्योंकि इसका ऑप्शन माइक्रोवेव में सेकना भी था। तो मैंने कहा चलो माइक्रोवेव में सेक लेते हैं, एटलीस्ट वो चिपकेगी नहीं, टूटेगी नहीं। तो अभी हम लोग बस खाना एंजॉय करते हैं यहाँ पे। और यस, अच्छा जी, तो मैंने आप लोगों के साथ ज़िक्र किया था जो हमारे साथ में ही एक मार्ट था, कि ये एक शॉप है खाना खजाना के नाम से, और ये उस टाइम बंद था। तो मैं यहाँ पर आई, मैंने कहा चलें आप लोगों को ये विज़िट करवाती हूँ, आज ये ओपन है। वैसे डेली ओपन होता है, लेकिन उस टाइम मैं गलत टाइम पे चली गई थी। और ये देखें, स्टार्टिंग में इन्होंने हैप्पी दिवाली लिखा हुआ है, और मतलब काफ़ी अट्रैक्टिव कलरफुल एक्चुअली ये था ना, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था। ये देखें, अभी इनका करवा चौथ है, और अभी इनकी दिवाली वगैरह है, तो ये सारे उससे रिलेटेड इनके गिफ्ट बॉक्सेस और इस तरह की चीज़ें जो इनकी यूज़ होती हैं इनके कल्चर के हिसाब से। तो ये देखें कितनी प्रिटी सी छोटी छोटी सी चीज़ें जो है वो यहाँ पर हैं। यहाँ पर कैफ़ेटेरिया भी है, जहाँ पे जो है वो मज़े की जो है वो चीज़ें पड़ी हुई थी, इनकी अपनी ट्रेडिशन की चीज़ें। जिस तरीके से कुछ जो चीज़ें हैं मुझे समझ में आ रही थी, कुछ मुझे समझ में नहीं आ रही थी। ये देखें छोटी छोटी चीज़ें, फ़ीनी वगैरह भी पड़ी हुई थी। फ़ीनी तो खैर हम लोग भी इस्तेमाल करते हैं, उसके अलावा भी कुछ था जो कि मुझे नहीं आ रहा था समझ में, क्योंकि ज़ाहिर है इनके अपने जो है वो होंगे नाम और पता नहीं, बहरहाल। तो काफ़ी अच्छी सी मज़े की थी। बेकरी भी यहाँ पे बनी हुई थी, कैफ़ेटेरिया, उधर गोलगप्पे वगैरह भी जो है वो रखे हुए थे, और यहाँ कुछ मिठाइयाँ, स्वीट्स वगैरह और समोसे भी, कुछ सेवरी आइटम्स भी थे। और तो मज़े की ये कलरफुल सी जो है ना ये शॉप थी, मुझे काफ़ी अट्रैक्ट की थी, पहले ही नज़र में मुझे काफ़ी अट्रैक्ट की थी। तो मैंने कहा था कि मैं आप लोगों के साथ भी इसको ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैं दूसरी बार यहाँ पर आई थी, तो मैंने कहा कि चलें, व्हाई नॉट, के लास्ट टाइम जो है वो रह गया था। ढोकला भी है भाई यहाँ पर, तो फिर अभी जो है वो मैं इसको कैप्चर कर लूँ और आप लोगों को जो है वो ये भी दिखा दूँ। अब ये है कि खाने वाने से हम हो गए फ्री, और किचन भी मैंने सारा धो के साफ़ कर लिया है। मैंने मशीन में कुछ कपड़े डाल दिए हैं ताकि मशीन में कपड़े कुछ धुल जाएं। और उसके बाद ये है कि मैं, हस्बैंड चले गए बाहर, और मैं यहाँ पर एक प्रोग्राम एंजॉय कर रही हूँ, साथ में आई एम हैविंग माई कॉफ़ी। इसी के साथ आप लोगों के साथ लूँगी मैं इजाज़त, और अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। मैं मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। आप लोगों ने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। खुश रहिए, खुश रहने दीजिए। ओके बाय एंड अल्लाह हाफ़िज़।